हे गाइस, you're watching फखर कोड्स एंड आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह बूटस्ट्रैप को अपने ASP.NET के प्रोजेक्ट में लिंक कर सकते हैं। सो एक शॉर्ट इंट्रो कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ बूटस्ट्रैप। मोस्ट ऑफ यू विल नो कि बूटस्ट्रैप एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस। तो हमने ये सिर्फ HTML एंड CSS में लिंक करना सीखी थी, बट इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न हाउ टू लिंक बूटस्ट्रैप इन ASP.NET प्रोजेक्ट। एंड हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एक न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ASP.NET Core Empty, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लिंकिंग बूटस्ट्रैप एंड इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो लोड होने के बाद हमारी आईडी कुछ इस तरह की दिखेगी, मतलब कम्प्लीटली सिंपल, ना कंट्रोलर्स का फोल्डर है ना ही तो व्यूज़ का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोलर का फोल्डर बना लेंगे। राइट क्लिक करके हम इस पे ऐड पे जाएंगे एंड न्यू फोल्डर बना लेंगे कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाते हुए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग S एंड में ज़रूर लगाएं एंड कंट्रोलर का C कैपिटल लो, क्योंकि फोल्डर्स के नाम केस सेंसिटिव होता है। अभी हमारा सिर्फ कंट्रोलर का फोल्डर बना है, तो हम इसमें जब कंट्रोलर ऐड करेंगे तो हम लोग इसमें ऐड राइट क्लिक करके कंट्रोलर ऐड करेंगे एंड MVC कंट्रोलर एम्प्टी ऐड करेंगे एंड यहाँ से हम लोग MVC कंट्रोलर एम्प्टी अगेन ले लेंगे। होम कंट्रोलर इसका डिफ़ॉल्ट नेम है एंड ये हमारा हो गया कंट्रोलर रेडी। अब हम अपना व्यू क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा इंडेक्स पे एंड देन ऐड व्यू पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ मैं रेजर व्यू सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर हम लोगों को इसको कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे व्यू का नाम हो गया, टेम्पलेट हो गया, क्रिएट एज अ पार्शियल व्यू। तो अभी हम लोग इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम लोग जस्ट ऐड पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ ही टाइम में हमारा व्यू तैयार हो जाएगा एंड ये ऐड हो गया हमारा व्यू। नाउ वी हैव टू डू सम राउटिंग एंड उसके लिए हम ओपन कर लेंगे program.cs। तो यहाँ पर हमारे पास program.cs खुल चुकी है। नाउ फर्स्ट इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू है उसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा। अब मैं इसके बीच में लिखूँगा builder.services add controller with views एंड नीचे वार ऐप के नीचे एंड ऐप रन के ऊपर मैं लिख दूंगा app.use routing so that it will be eligible to do some routing and app.map default controller route। ओके, तो अब ये हम लोगों ने राउटिंग भी कर ली है। अब हम लोग एक ऐसा फ़ोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सारी स्टैटिक फाइल्स रखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल jQuery हो गई, jQuery की जो स्टैटिक फाइल्स होंगी उसको स्टोर करने के लिए हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा www root। तो अपने प्रोजेक्ट पे आके राइट क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ न्यू फोल्डर www root ये क्रिएट हो चुका है एंड इसके आइकन में एक ग्लोब आ गई है जिससे ये शो हो रहा है कि ये सही बना है, वरना अगर कोई एरर होता तो इसमें ग्लोब का साइन नहीं आता। अब हम लोगों को इस रूट फोल्डर में एक लाइब्रेरी ऐड करनी है, दैट इज़ बूटस्ट्रैप। हम और भी बहुत सारी ऐड कर सकते हैं बट इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप वाली को ही फोकस करेंगे। बट मैं एक jQuery की भी एक एग्जांपल करवा दूंगा कि किस तरह हम लोग jQuery को भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की इसमें फ़ाइल में। तो एक क्लाइंट साइड लाइब्रेरी ऐड करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड पे जाऊँगा एंड यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। मैं इस पर जस्ट सिंपली क्लिक करूँगा एंड इन लोगों को फिर से कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे प्रोवाइडर CDN.js होना चाहिए एंड लाइब्रेरी मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बूटस्ट्रैप करनी है। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप में हम लोग के पास बहुत सारी आ रही हैं, तो हम लोग जस्ट सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ट्विटर बूटस्ट्रैप, ये ओवरऑल लाइब्रेरी आ जाती है एंड यहाँ पर @ के साइन के बाद हमारे पास इसका वर्जन नंबर आता है। कुछ लोग इसमें 3 यूज़ करते हैं एंड कुछ जो डेवलपर्स हैं वो अभी तक 4 यूज़ कर रहे हैं, बट आई प्रेफर कि 5 जो लेटेस्ट वर्जन है वही हम लोग डाउनलोड करें एंड यहाँ पर इंक्लूड ऑल लाइब्रेरी फाइल्स, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक फाइल्स, वैसे तो ज़रूरत नहीं होगी स्पेसिफिक फाइल्स की, ऑल लाइब्रेरी फाइल्स ही चाहिए होंगी, बट इन केस के अगर आपको चाहिए तो हम लोग यहाँ से चूज़ करके स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हैं कि हम लोगों को कौन सी फाइल्स चाहिए। बट मैं यहाँ पर ऑल फाइल्स लाइब्रेरी इंक्लूड कर दूंगा एंड क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल पर। इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग आवर लाइब्रेरी एंड वंस इट इज़ डन हमारे पास एक लाइब्रेरी फाइल आ जाएगी libman.json के नाम से। इसके अंदर ये हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुई हुई है। हम सारी की सारी लाइब्रेरीज़ की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करते हैं सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज़ या फिर CDN के थ्रू डाउनलोड करते हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट पर कोड आएगा एंड मैं यहाँ देखूँगा तो मुझे यहाँ पर वो लाइब्रेरी शो हो रही है जो मैंने क्रिएट की थी, दैट इज़ बूटस्ट्रैप एंड सारी की सारी लाइब्रेरीज जो मैं लोडेड करता जाऊँगा वो सारी की सारी यहाँ पर शो होती रहेंगी। अब अगर मैं चाहूँ तो मैनुअली लाइब्रेरी भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर वाली कमांड को
कॉपी करूँ, कंट्रोल सी एंड एंटर दबा के कंट्रोल वी, एंड इधर एक कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं अगर इसमें jQuery लिख दूँ और इसके आगे इसका वर्जन सेलेक्ट कर लूँ, तो इसका वर्जन अभी डिफ़ॉल्ट पे यहीं तक ही आया हुआ है 3.7.0। ये ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन कर देगा। एंड यहाँ पर मैं w रूट फोल्डर के बाद jQuery लिख दूँ इसकी डेस्टिनेशन के लिए, और अब ये वाली लाइब्रेरी तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक हम लोग इस फाइल को सेव ना कर दें। तो फॉर दैट आई विल प्रेस कंट्रोल एस, एंड यहाँ पर जब हम लोग जाके डब्ल्यू रूट में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास jQuery की फाइल बन चुकी है, पूरी लाइब्रेरी लोड हो चुकी है, एंड यहाँ पर बूटस्ट्रैप की भी लाइब्रेरी लोडेड है, एंड ये हमारी jQuery मैनुअली इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ बैक टू द पॉइंट, मैं अब एक लेआउट का पेज क्रिएट करूँगा जो दैट विल बी स्टैटिक, तो लेआउट पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई होती रहे। तो लेआउट का पेज बनाने के लिए मैं व्यूज़ के फोल्डर को यूज़ करूँगा, एंड व्यूज़ के फोल्डर में एक होम का पेज बना हुआ है। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर ऐड पे जाऊँगा, एंड देन रेजर कंपोनेंट में इस दफ़ा चूज़ करूँगा, एंड यहाँ से मैं एक रेजर लेआउट यूज़ कर लूँगा। ऐड पे क्लिक करेंगे, एंड ये हमारे पास रेजर लेआउट एक डिफ़ॉल्ट ऐड हो गई जो कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई होती रहेगी। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल HTML का पेज आ गया है, एंड वी विल डू द सेम थिंग जो हम लोग HTML वेब पेज में करते थे, स्क्रिप्ट्स, टैग्स जो यूज़ करते थे। तो सबसे पहले हम लोग हेड के टैग में एक लिंक लगाएंगे, एंड टू गेट दैट लिंक वी विल गो टू www रूट फोल्डर, एंड मैं यहाँ पर पहले उसमें फिर से हम लोग जाएंगे bootstrap.css में, एंड यहाँ पर मैं min.css इसको जस्ट ड्रैग करके मैं इधर ले जाऊंगा, एंड ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है। एंड अब हम लोग अपनी फाइल में जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाएंगे। फॉर दैट वी हैव टू गो इन JS, bootstrap.js, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर min.js होगी, इसको जाके स्क्रिप्ट के टैग को इधर पेस्ट कर देंगे। लिंक्स जब लग जाएं तो हम लोग इन एंकर्स के टैग को रिमूव कर देंगे, नहीं तो ये वहाँ पर जाके विजिबल होंगे हमारे पेज पे। अच्छा, एक काम हम लोग करना भूल गए कि स्टैटिक पेज हम लोगों ने यूज़ करने की तैयारी तो कर ली, बट एक काम हम लोग भूल गए कि हम लोगों ने उसकी राउटिंग नहीं की। हम लोगों को स्टैटिक पेज यूज़ करने के लिए राउटिंग करनी होगी, जो तो मैं जल्दी से program.cs में जाकर राउटिंग कर दूंगा कि app.use static files, ये हमारी हो चुकी है राउटिंग। अब हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस अब मास्टर पेज को इंडेक्स में लिंक करके बूटस्ट्रैप यूजेबल बनानी है। सो अब लिंक कर लेते हैं जल्दी से। मैं अपना मास्टर पेज खोल लूँगा, दैट इज़ index.cshtml। मैंने एक यहाँ पर गलती कर दी है, मैंने लेआउट को होम पेज में बना दिया, तो मैं इसको कट करके व्यूज़ के फोल्डर में जाके पेस्ट कर दूँगा इस तरह। अब हम लोग अपने मास्टर पेज पे चलते हैं, दैट्स index.cshtml, और यहाँ पर मैं इसकी लेआउट को ऐड करवा दूँगा। लेआउट equals to inverted commas terminator views / हमारे लेआउट पेज का नाम .cshtml, और ये हमारे लेआउट लिंक हो चुकी है। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए इंडेक्स के बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। अभी हम ज़्यादा कुछ हाई लेवल की बूटस्ट्रैप नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं लिख दूँगा जल्दी से क्लास BG Danger, जो कि एक कलर है, एंड नाउ इसको सेव करने के बाद जब मैं रन पे क्लिक करूँगा तो हम लोग को इंडेक्स एक रेड हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर शो होना चाहिए। ओके, तो ये एक रेड हाईलाइटेड बॉक्स में आ गया है, विच मीन्स कि हमारी बूटस्ट्रैप सही लिंक हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड दैट्स हाउ वी लिंक अ लाइब्रेरी इन ASP.NET। अगर कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।